दोस्तों, अगर आप मोटापे की समस्या से परेशान हैं या फिर आपके पेट के इर्द गिर्द चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टायर्स आने लगे हैं और आप इससे मुक्ति पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। आज मैं कुछ ऐसी सरल योगाभ्यास, ऐसे इफेक्टिव योगाभ्यास आपको बताने जा रहा हूँ जिन्हें करके हम न केवल इस समस्या से छुटकारा पाएंगे बल्कि हम अपने एब्डोमिनल मसल्स को, हम अपने कोर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और इसे बेहतर शेप में ले आएंगे। तो पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे, हर अभ्यास को डिटेल से समझेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। हमने जनरली देखा है कि हम लोगों के आर्म्स बहुत सामान्य रहते हैं, टांगों के चारों तरफ, ये भी ठीक लगता है, लेकिन झारी चर्बी पेट के इर्द गिर्द आ जाती है। इसका कारण क्या है? हमारी जो बॉडी है वो सारे फैट डिपॉजिट को हमारे इस कोने में या बटक्स की तरफ ले आती है। गर्ल्स में ज़्यादा बटक्स हैवी हो जाते हैं और मेंस में टमी बाहर आ जाती है। इसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे योगाभ्यास का, ऐसी एक्सरसाइजेस का चुनाव करें जो हमारी कोर से ज़्यादा रिलेटेड हो, जो हमारी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें, जो हमारी ये जो साइड की ऑब्लिक मसल्स हैं इन्हें टारगेट करें। साथ ही साथ हमें अपने खाने पीने की आदतों पे थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ेंगे। अब ये जो बदलाव हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप सबसे पहले अपनी शुगर, आप अगर वाइट शुगर लेते हैं तो इसकी मात्रा को या तो एकदम कम कर दें, या सबसे बेहतर होगा आप शुगर के ऑप्शन को बंद करके गुड़ की खांड या गुड़ में आ जाएं। दूसरा, हम अपना जंक फूड, प्रोसेस फूड या ऐसा ऑयली और तेल तला भुना खाना, उसे खाना काफ़ी कम कर दें, क्योंकि ये खाना हमारे शरीर में फैट को बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है, कैलोरीज को बहुत ज़्यादा हमारे शरीर में बढ़ा देता है। तो कैलोरीज की मात्रा का बढ़ना फैट को बढ़ाने का काम करता है अगर कैलोरीज सही ढंग से बर्न नहीं हो रही है। तो आज का अभ्यास इन कैलोरीज को बर्न करेगा, लेकिन हमें कैलोरी इनटेक पे भी ध्यान रखना है कि वो हमारी मात्रा कम हो जाए। तीसरी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज सबसे बड़ा कारण है शरीर में फैट का होने का। तो हम नियमित रूप से कम 20 मिनट रोजाना योगाभ्यास करें। जो प्रैक्टिसेस मैं आपको बता रहा हूँ इनको आप अपनी डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए। अगर आप पे समय की कमी होती है तो 20 मिनट इस अभ्यास को आप जरूर कीजिए और रिजल्ट आपके सामने चमत्कारिक होंगे। तो बिल्कुल देर किए बिना स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आप इस तरीके से पीठ के बल लेट जाइए। सबसे पहले कुछ सरल अभ्यास जो थोड़ा बॉडी को वार्म अप भी देंगे, और पैरों को ऐसे ऊपर उठाया और धीरे से नीचे ले आए। एक पैर को नीचे लाए, वापस ऊपर ले आए, फिर नीचे लेफ्ट लेग को नीचे लाए, बाएं पैर को वापस ऊपर। इस तरीके से हमने अभ्यास को कम से कम 15-15 बार दोहरा लेना है। ऐसा करने से हमारे पेट की मसल्स पे हमें अच्छा खासा दबाव महसूस होने लगेगा। तो आपने 15-15 रिपीटेशन इसके किए। जिन्हें दिक्कत आती है उन्होंने इसके 10-10 कर लिए शुरुआत में। अब पहली प्रैक्टिस ये करने के बाद थोड़ा रुकेंगे, रेस्ट देंगे। 4-5 सेकंड का रेस्ट देने के बाद अब आपने यहाँ से इसी अभ्यास को, पैरों को, घुटनों को मोड़ा और एड़ियों को इस तरीके से जैसे मैं दिखा रहा हूँ नीचे जमीन की तरफ लाए, वापस से उठाया, जिनको इसे इस तरीके से। और अगर आपके देखिए हाथ आपके हिप बटक के नीचे ऐसे ही रहेंगे जैसे मैं दिखा रहा हूँ। ऐसा करने से हमारे कमर पे कोई दबाव नहीं आएगा। हमें एड़ी को जमीन पे लाना है। हम ऐसे पंजे जमीन पे नहीं रखेंगे या पैर खोलना नहीं चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, घुटना मोड़ेंगे, एड़ियों को जमीन पे लाया, वापस ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। और थोड़ा इफेक्टिव बनाना है, सर को ऊपर उठा लिया, सांस छोड़ी, सांस ली, सांस छोड़ी, सांस ली। अभ्यास को इसी तरीके से इसको भी हमने लगभग 15 रिपीटेशन कम से कम कर लेना है। तो हमने ये 2 अभ्यासों को समझा। अभी आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो ओवर नहीं करना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। अभ्यास को धीरे धीरे क्षमता के हिसाब से बढ़ाते चलना है। अब तीसरे अभ्यास के लिए, जो वापस फिर पेट की चर्बी को कम करने वाला अभ्यास है, हमारी टमी को फ्लैट करने वाला है। इसके लिए हम वापस लेट गए
और लेटने के बाद हमने पैरों को खोल लिया ऐसे सामने, हाथों को रखा जांघों के ऊपर, इसे कहते हैं नवासन बोट पोज। सांस छोड़ते हुए उठे दोस्तों, सांस लेते हुए नीचे। अब सांस ली, हाथों को खींचा, पैरों को उठाया, पेट अपने आप टाइट हो जाएगा। सांस लेते हुए नीचे, वापस ऊपर, फिर नीचे। सांसों पे ध्यान देंगे। हर अभ्यास को हम शुरुआत में 15 रिपीटेशन करेंगे। सारे अभ्यास के दौरान पूरी पेट की मसल्स पे अच्छा खासा खिंचाव बन रहा है, मसल्स में दबाव बन रहा है। और ये अभ्यास को आप इसी तरीके से 15 रिपीटेशन करने के बाद थोड़ा सा आराम देंगे, लगभग 10 से 15 सेकंड का रेस्ट। और अब हम करेंगे दोस्तों प्लैंक पोज का अभ्यास। जैसे मैं दिखा रहा हूं, इस तरीके से आराम से एक पैर को पीछे खींचिए, दूसरे पैर को पीछे खींचिए। ध्यान दीजिए, दोनों घुटने जमीन पे थे, हथेलियां ठीक कंधों के नीचे लाई, हथेलियों को यहाँ नहीं रखना है। मैंने कई लोगों को देखा है जब प्लैंक करते हैं तो या तो वो इस तरीके से प्लैंक कर देंगे, हिप नीचे, हाथों की पोजीशन देखिए ये भी गलत है, और ऐसे कर लेंगे। तो ये इफेक्ट हमारा पेट पे जाने के बजाय कंधों पे जा रहा है, इफेक्ट पूरा बदल गया। तो आप आराम से यहाँ से आए, आपने कंधों को रिस्ट के ऊपर, कलाइयों के ऊपर लाया, दाहिने पैर को आराम से खींचा, कोर को थोड़ा इंगेज किया, यानी कि आपकी एब्डोमिनल मसल्स को, दूसरे पैर को खींचा, फिर से कंधों को हल्का सा आगे लिया और बॉडी को ढीला ना छोड़ते हुए ऊपर की तरफ हल्का उठाया। ऐसा करते ही आपको तुरंत एहसास होगा कि पेट की मसल्स इंगेज हो गई हैं। सारा जो आपका इस प्रैक्टिस का जो इफेक्ट है पेट पे आ गया है, कंधों से हटके इसका सारा ध्यान एब्डोमिनल रीजन पे। अब यहाँ पे आप होल्ड करेंगे कम से कम 30 सेकंड के लिए। जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अभी पोस्ट सर्जरी ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, वो प्रैक्टिसेस को थोड़ा आराम से करेंगे, ज़्यादा देर लंबा होल्ड नहीं करेंगे। तो 30 सेकंड लगभग आपने होल्ड करना है और फिर धीरे से रिलैक्स छोड़ देना है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, इन प्रैक्टिसेस को आप बिना ताकत के आराम आराम से करेंगे। और इसका एक एडवांस वर्जन जो मैं बता रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनका लेवल इंटरमीडिएट है, जो थोड़ा इसे और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों अब वापस आए प्लैंक पोज में, और यहाँ से धीरे से नीचे गए हाफ प्लैंक, वापस ऊपर आ गए हल्के से प्लैंक, और नीचे चले गए हाफ प्लैंक, प्लैंक, हाफ प्लैंक। इस तरीके से अभ्यास को अपनी क्षमता अनुसार जितनी बार आपसे हो जाता है, 10 या 15 या 20 रिपीटेशन तक, जहाँ तक आप जा पा रहे हैं, आप इन अभ्यासों को करेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने अभी ये समझा कि किस तरीके से आपने इन अभ्यासों को करना है, लेकिन इन्हें इफेक्टिव बनाने का जो तरीका है वो ये है, इसका आप एक सेट बनाएंगे। जितनी मैंने आपको प्रैक्टिसेस बताई अभी 5-6, इन सबका एक समूह बनाया, एक सेट बन गया। उनको 15-15 रिपीटेशन के लिए किया, 15 से 20 सेकंड का हर प्रैक्टिस के बीच में थोड़ा रेस्ट दिया। ये नहीं है कि एक तरफ से शुरू किया और दूसरी तरफ खत्म कर दिया, ऐसा आप कर सकते हैं तो ये क्या हो जाएंगी, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज। इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा लेकिन थकान भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपने ऐसा नहीं करना है। शुरुआत में आपने हर प्रैक्टिस के बीच में 15 सेकंड या 30 सेकंड का रेस्ट देना है, फिर दूसरी प्रैक्टिस करनी है। एक सेट कंप्लीट होने के बाद 1 मिनट का आराम दीजिए, थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, दूसरा सेट पूरा इसी तरीके से इसी क्रम में पूरा कीजिए। इस तरीके से आप 3 सेट या 4 सेट तक जा सकते हैं। आपके समय के साथ साथ जब आपकी क्षमता, शरीर की ताकत बढ़ने लगेगी, आप सेटों को प्रभावशाली बनाते जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया इसे लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब